दोस्तों, मेरी एक वीडियो का जवाब एक नौजवान अहमदी जिन्होंने अपना नाम अहमदी मुस्लिम 76 रखा है, उन्होंने मेरी एक वीडियो का जवाब दिया है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से और बड़े अच्छे लहजे से और इंतहाई महज़बाना तरीके से मेरी वीडियो का जवाब दिया है। आई रियली अप्रिशिएट। मेरा उनसे इत्तफाक करना या ना करना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जैसा उन्होंने जवाब दिया है, जिस अंदाज से उन्होंने जवाब दिया है, बहरहाल वो काबिल तारीफ़ है। वो आर्य धर्म के कानून दिखाई के बारे में मुझसे इख्तलाफ करते हुए ये कहते हुए कि मैंने वहाँ उसमें बददियानती से काम लिया है। मिर्ज़ा साहब ने हालांकि हमारे बाप दादाओं की बीवियों पर एहसान किया, जो उस वक़्त ये कानून दिखाई जो है उसमें ये रिकमेंडेशन दी कि जी गोरे फ़ौजियों के लिए गोरी तवाइफ़ें होनी चाहिए, हिंदुस्तानी नहीं। तो मैं उस नौजवान से सवाल करूँगा कि क्या उस वक़्त वो तमाम जितनी तवाइफ़ें थीं वो तमाम मुसलमान या अहमदी तवाइफ़ें थीं कि जिनकी इज़्ज़त बचाई गई? तवाइफ़ कहते किसको हैं? प्रोसिक्यूशंस हैं कौन? या तो आप ये कहें कि उस वक़्त अंग्रेज़ जो था वो ज़बरदस्ती शुरफा की औरतों को ज़बरदस्ती अपने फ़ौजियों के सामने ले जाया करते थे, उनको आगे पेश कर दिया करते थे। फिर तो मैं ये कहूँ कि आप मिर्ज़ा साहब ने असमत बचाई कि ऐसा ना करो, ऐसा कर लो, या आपकी इस बात को मैं समझूँ। लेकिन अगर प्रोसिक्यूट्स हैं, प्रोसिक्यूट्स जिनकी असमतें पहले बिक चुकी हैं, जो इनका बिज़नेस यही है, तो किन की इज़्ज़तें आप बचा रहे थे मिर्ज़ा साहब, और आप किन की इज़्ज़तें बचाने की बात कर रहे हैं? तवाइफ जो जिस्म फरोश अपना बेचती है, जिसका काम ही जिस्म फरोशी है, आप उसकी क्या चीज़ बचाना चाह रहे हैं? बल्कि अगर आप उससे पूछेंगे तो वो तो आप पे 100 आपको बुरे अल्फाज से याद करेगी कि मेरी रोज़ी में आप लोग रुकावट बन रहे हो और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अजीज़, बात यह है कि आप सोचें आप बात क्या कर रहे हैं। और मिर्ज़ा साहब, आपने फरमाया कि उस वक़्त हाकिम न थे कि एक हुक्म से वो उस चीज़ को बंद कर देते। आपको कौन कह रहा है कि आप मिर्ज़ा साहब को कि हमने ये कहा है कि मिर्ज़ा साहब बंद कर देते? सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा साहब के अंदर इतनी इखलाक की ज़रूरत होती, मिर्ज़ा साहब के अंदर इतनी करज होती, मिर्ज़ा साहब अगर खुदा की तरफ से होते तो कतई तौर पे ऐसे किसी हाकिम से न डरते, ना किसी दुनियावी ताकत से डरते। वो कहते कि मेरा काम है कि आपको एक पैगाम पहुंचाना और एक बात सही करनी, जो कि मेरे मज़हब के अंदर जो है ये प्रोसिक्यूशन जो है मैं इसको कंडेम करता हूँ। यह किसी सूरत में नहीं हो सकती। मैं किसी कानून को नहीं मानता, इस चीज़ को नहीं मानता, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। क्यों? ये अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा फ़ेल है। बात तो ये थी, और आप कह रहे हैं हाकिम नहीं थे। हम कब कह रहे हैं कि वो हाकिम थे? दूसरी बात मेरे मोहतरम, मैं आपसे कर्ज करूं कि आपने कहा कि मैंने उससे पिछला सफ़ा नहीं पढ़ा। ये पहले भी एक बात हो चुकी है, और ये अक्सर जमात अहमदिया के अफराद जो हैं ये इल्ज़ाम बड़े आसानी से लगा देते हैं कि देखें जी वो पहले 2 सफ़े पढ़े, आखिरी 2 सफ़े पढ़े, वो जी पूरा नहीं पढ़ा। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, और अगर आप इसी का जवाब दें और इस बात पे अगर आप रहें तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। इसी तरह मैं वीडियो बना के आपकी तारीफ़ करूँगा और आपको अप्रिसिएशन दूंगा कि अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब देंगे। आप ऐसे कीजिए, मलफूज़ात की जिल्द नंबर 4 ले लीजिएगा और उसके सफ़ा नंबर 88 को खोल लीजिएगा। मिर्ज़ा साहब उसके ऊपर लिखते हैं, मसीह तो खुद कंजरियों से तेल मलवाता रहा, अगर इस्तग़फ़ार करते तो ये हालत ना होती। मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि मसीह तो खुद कंजरियों से तेल मलवाता रहा, अगर इस्तग़फ़ार करते तो ये हालत ना होती। नंबर 1। नंबर 2, उसी सफ़े के नीचे चल के लिखते हैं, फिर शराब को देखो कि तमाम गुनाहों की जड़ है, उसकी तुख्म रेज़ी मसीह ने की, शराब के जायज़ रखने से करोड़ों लोगों की गर्दन पर छुरी फिर गई। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरा आपसे ये सवाल है कि इन 2 चीज़ों का हवाला क्या है? क्या मिर्ज़ा साहब ने अगले पिछले सफ़े तो बहुत दूर की बात है, इनके साथ मतलब अगले पिछले फ़िक्रे भी बड़ी दूर की बात है। क्या मिर्ज़ा साहब ने ये ज़हमत गवारा की अपने मुंह से ये फुलझड़ियाँ निकालते हुए, ये सुनहरी अल्फाज निकालते हुए, ये सुनहरी मोती बखेरते हुए, क्या मिर्ज़ा साहब ने ये ज़हमत गवारा की कि वो ये बताते कि मसीह तो खुद कंजरियों से तेल मलवाता रहा, अगर इस्तग़फ़ार करते तो ये हालत होती? ये उन्होंने कहाँ से लिया?
क्या ये उनके अपने नहीं हैं? ये मिर्ज़ा साहब का मसीह के बारे में, हज़रत ईसा इब्न मरियम के बारे में खुद ख्यालात नहीं हैं? अगर नहीं है तो मिर्ज़ा साहब ने कहाँ से लिए? जहाँ से लिए तो क्यों रेफरेंस नहीं दिया? और रेफरेंस है तो कौन सा है, उसका आगे पीछे कौन सा है? दूसरे की तरफ बात उठाते हुए पहले अपने घर को ज़रूर देख लिया कीजिए कि मिर्ज़ा साहब इस चीज़ के सबसे पहले मुर्तकिब हैं। मिर्ज़ा साहब पहले इंसान हैं जो कभी किसी चीज़ का हवाला नहीं देते, और मिर्ज़ा साहब की कोशिश होती है बददियानती से कि वो बात इस तरह से कहें कि जी ये बात मेरी है, और अगर किसी ने पकड़ ली तो कह दिया जी वो देखें जी वो तो फ़लाँ किताब में से आप देख लें, मिर्ज़ा साहब ने तो फ़लाँ जगह से हवाला दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा साहब सुल्तानुल कलम थे, अगर उन्होंने कहीं और से लिखी है तो उसका हवाला क्यों नहीं दिया? क्यों बददियानती की है? क्यों बददियानती की मिर्ज़ा साहब ने? और अगर ये उनका है तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि मिर्ज़ा साहब एक नबी के बारे में क्या फरमा रहे हैं, और ये चीज़ उन्होंने कहाँ से ली, कहाँ खुदा ने बताई, किस कहाँ ये उनका सोर्स क्या है, क्या बताना पसंद करेंगे? आगे चलिए मैं आपको उनकी सुल्तान कलमी की दोस्तों एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ कि इसको सुल्तानुल कलम कहते हैं और इसको सुल्तानुल कलमी कहते हैं। इसको कहते हैं कि अच्छा अदीब जो मिसालें देने के लिए, इन्होंने पूछा जी कि अगर आपके पास कोई है उसका बेहतर तो आप बता दें कि उसकी बेहतर मिसाल क्या हो सकती है, खशू खजू वाली के नमाज के अंदर जो सेक्स वाली बात हुई थी। मिर्ज़ा साहब इसी मलफूजात के जल्द 4 के सफ़ा 95 95 पर लिखते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, मैं कहता हूँ इन कौन से मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं मिर्ज़ा साहब की इस अदबियत के ऊपर किस तरह सर पकड़ के रोऊं, क्या करूं, किस तरह इजहार करूं कि ऐसी मिसाल दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दी होगी जो मिर्ज़ा साहब देते हैं। कहते हैं जिस तरह खांगड़ भैंस का दूध निकालना बहुत मुश्किल है, इसी तरह खुदा के निशान भी सख्त तकलीफ की हालत में उतरा करते हैं। मिर्ज़ा साहब अब कह रहे हैं कि जिस तरह खांगड़ भैंस, अब बहुत से उर्दू दानों के लिए यह बड़ा मसला होगा कि खांगड़ भैंस क्या होती है। दोस्तों ये मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि वो उम्र रसीदा भैंस जिससे अब दूध हासिल करना मुमकिन ना रहा हो, लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करे कि उससे दूध निकाल ले, तो जब उसका दूध धोने की कोशिश करेगा तो वो बड़ी मुश्किल से हार्डली आपको थोड़ा बहुत ऐसे फ्यू ड्रॉप्स वगैरह देगी। तो कहते हैं कि जो अल्लाह के निशान होते हैं वो इसी तरह से उतरा करते हैं। तकलीफ मतलब जिस तरह वो भैंस तकलीफ से वो इतना थोड़ा सा दूध देती है, इसी तरह से। अब या तो मुझे ये बताएं कि निशानों को खांगड़ भैंस कह रहे हैं या अल्लाह को खांगड़ भैंस कह रहे हैं। तो क्या मिर्ज़ा साहब सुल्तानुल कलम के पास सिर्फ यही मिसाल रह गई थी निशानात उतरने के लिए कि उसकी मिसाल खांगड़ भैंस से दी जाए? पहले आप ये बताएं मुझे कि अल्लाह के निशान जो है, खुदा के निशान सख्त तकलीफ की हालत में, तकलीफ सिर्फ वही होती है जो खांगड़ भैंस दूध देते वक्त होती, किसी और वजह से कोई तकलीफ इंसान को नहीं हो सकती। ये सुल्तानुल कलमी है मिर्ज़ा साहब की। मेरे मोहतरम ये बातें हैं आपकी। आइए इसके अलावा अगर आप कहें मैं आपको और भी दे देता हूँ कि ये जो चीज़ है, आखिर में मैं इसी के मलफूजात के सफ़ा जल्द 4 और सफ़ा 140 पे मिर्ज़ा साहब कहते हैं मसीह के पास तो 1000 की थैली रहती थी और ताज्जुब ये कि बावजूद 1000 रुपया पास रहता था फिर भी कहते थे कि इब्ने आदम को सर रखने की जगह नहीं। मिर्ज़ा साहब को कैसे पता है कि मसीह के पास 1000 की थैली रहती थी? क्या रेफरेंस है, कहाँ से बनाई उन्होंने बात? मेरे अहमदी दोस्तों जज्बात में मत आएं, सोचें आप पहले। मिर्ज़ा साहब को पढ़ें, मैं आपको फिर अर्ज़ करूँगा, आप पूरी तरह मिर्ज़ा साहब को पढ़ लें कि मिर्ज़ा साहब फरमाते क्या हैं, लिखते क्या हैं। क्या कभी वो हवाला देना गवारा करते हैं? कभी भी नहीं। मिर्ज़ा साहब जैसा बददियानत शख्स अदबी मामले में, मैं मादरत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि बददियानत शख्स अदबी मामले में मिर्ज़ा साहब जैसा और कोई नहीं है। और सुल्तानुल कलमी आपने देख ली कि खांगड़ भैंस, अब अल्लाह खुदा जाने वो अल्लाह को खांगड़ भैंस कह रहे हैं या निशानों को कह रहे हैं। मिसालें तो इस तरह की देते हैं और आप उन्हें सुल्तानुल कलम कहते हैं। आफरीन है आपके ऊपर। आपका अहमदी मुस्लिम 76 आपके साथ बात जारी रहेगी। आई रियली लाइक योर स्टाइल एंड आई अप्रिशिएट अगेन टू योर रिस्पॉन्स कि ये चीज़ इस तरह अगर आप बात करना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ये आपका और मेरा सिलसिला जारी रहेगा, मैं इस पे और बात करूँगा अभी सुल्तानुल कलमी के ऊपर। आपका शुक्रिया।